आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के संस्कृत गद्यांश में जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है या पूरे चैप्टर की व्याख्या को देखेंगे, हिंदी अनुवाद को देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी को बायो अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पहले चैप्टर भोजस्वदार्यम के बारे में देखेंगे। इसमें बताया गया भोजस्वदार्यम में जो संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के भोजस्वदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। भोजस्वदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, अब इसमें हम लोग ये देखेंगे। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य, तभी कोई द्वारपाल, तदा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोज प्राह, तभी इसके बाद कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीन अवशेषम विद्वान द्वारि वर्तते इत, देव जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशय इत प्रा, राजा ने प्रवेश कराओ ऐसा कहा, राजा ने प्रवेश कराओ ऐसा कहा। तथा प्रविष्टित सा कवि भोजस्व, तब इस प्रवेश करके उस कवि ने भोज को देखा। देखकर अध में दारिद्र्यो नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टा हर्ष, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा तुष्टा मानकर, संतुष्ट होकर उसने प्रसन्नता के अश्रु गिराए। राजा आलोक के प्राह, राजा ने उसको देखा। हे कवि क्यों रोते, राजा ने पूछा, हे कवि क्यों रोते हो, हे कवि क्यों रोते हो, क्यों रोते। तथा तब उसके बाद कविराह राजन आकर्ण, तभी कवि कहता है, हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। ठीक, अला जानुच्चय पथि वचन आकर्णम गृहिणी, अरे खील ले लो, ऐसा ऊंचे स्वर से रास्ते में खील बेचने वाले को सुनकर मेरी दीन मुख वाली स्त्री ने शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपीतवती दीन वच, बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। मयि क्षीणो यद कृता दृशा अश्रु बहुली, और मुझ उपायहीन पर आंसुओं से भरी जो दृष्टि उसने डाली। तदंतर शल्यम त्वमसि पुनरुद्धित उचितः, वह मेरे हृदय में बाण के समान चुभी जिससे आप ही निकालने में संतुष्ट हैं। ये सभी के अनुवाद नीचे दिए हुए हैं। राजा शिव शिव इत, राजा शिव शिव बोलते हुए प्रत्येक अक्षर पर, कवि के प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपए दिए। तुरति गृह गच्छति, तुरति गच्छत गृहम, तुरंत अपने घर जाओ, तुम्हारी गृहिणी परेशान होगी, तुम्हारी गृहिणी खिन्ना वर्तते, तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यथा दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर यानी भगवान शंकर को नमस्कार करने के लिए शिवालय मंदिर गए। दूसरे दिन भोज भगवान शंकर को नमस्कार करने के लिए मंदिर गए। तदापि कोई ब्राह्मण राजानु शिव संदिग्धम प्रादेव, तभी कोई ब्राह्मण राजा को शिव के संदिग्ध पास मानकर कहा, हे देव अर्धदानो वैरिणा गिरिजाप्याव्यर्धम शिवस्य हतम देवत्थ जगति तनय पुरर्हावे भव समुन्नति, गंगाए सागराए अंबरम शशिकल नागाधिपति क्षमा तलम। उन्होंने कहा कि शिव का आधा अंग विष्णु ने और आधा अंग पार्वती ने ले लिया, इस कारण इस पृथ्वी तल में भगवान शिव के देह रहित हो जाने पर गंगा समुद्र में मिल गई, चंद्रकला आकाश में और शेषनाग पृथ्वी तल में मिल गया है। सर्वज्ञता अधीश्वरता त्वाम गतम त्वाम मातु भिक्षाटनम, सर्वज्ञता और ईश्वरता आपको प्राप्त हुई और भिक्षाटन भीख मांगना मुझे प्राप्त हुआ। राजा संतुष्ट हुए और प्रत्येक अक्षर पे लाक्षादत्त, राजा संतुष्ट हुआ प्रत्येक अक्षर पर लाख दिया।
अन्यथा दूसरे दिन राजा उपस्थित राजा दूसरे दिन राजा के पास उपस्थित सीता नाम की कवियत्री से राजा ने कहा, हे देवी प्रभातई वर्ण इत सीता हे देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता से ऐसा कहा, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। तो सीता ने क्या कहा, विरल विरलात स्थूल तारा कलाव्यू सज्जना मयि मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनि भावः अपसरति ध्वान्तं चित्तम दुर्जना व्रजति चानिशा विप्रलक्ष्मी ददाति। यानी कि बिरर बिरर स्थूल तारा, यानी कलयुग में सज्जनों की भांति कोई कोई ही बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। मुनियों के मन के समान आसमान साफ स्वच्छ हो गया है। अपसरित ध्वांतम, आज सज्जनों के चित्त, अपसरित ध्वांतम यानी सज्जन, आज सज्जनों के चित्त के समान दुष्टता अंधकार से दूर, यानी और सज्जनों के चित्त से हृदय से दुष्ट के समान, जिस प्रकार सज्जनों के हृदय में दुष्टता नहीं होती, वैसे प्रकार आज सज्जनों के हृदय से दुष्ट के समान अंधकार दूर हो रहा है। व्रजति चानिशा विप्र लक्ष्मी ददा, और प्रयत्नहीन व्यक्तियों से, और व्रजति चानिशा विप्र लक्ष्मी यानी प्रयत्नहीन व्यक्तियों के पास से लक्ष्मी के समान रात्रि शीघ्रता से भागी जा रही है। और राजा अत्यंत संतुष्ट, राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदास, राजा ने उसे 1 लाख देकर कालिदास से कहा, राजा ने उसे 1 लाख देकर कालिदास से कहा, हे सखे तुम भी प्रभातय वर्णय, हे सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो, हे मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास तभी कालिदास ने कहा, आभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्त कनकम, पूर्व दिशा सोने से मिलने पर पारे के समान पीली हो गई। पूर्व दिशा सोने से मिलने पर पारे के समान पीली हो गई है। गत चिचा चंद्र बुद्धि जन इत काम सदसम, चंद्रमा ग्रामीणों के सभा में विद्वान के समान छवि, अर्थात गंवारों की सभा में चंद्रमा बुद्धिमान के समान छविहीन हो गया है। क्षण छीणो नृपति इवान धपरम, ना दीपे राजंती द्रविड़ रहितम नमानुगुणम, राजा संतुष्ट तस्य प्रत्येक, अर्थात क्षण भर में नृप यानी राजा, क्षण भर में राजा तारे के समान छविहीन हो रहे हैं। क्षण भर में तारे के समान राजा तारे के समान क्षण भर में क्षीण हुए जा रहे हैं और छविहीन हो रहे हैं, और धनहीन के गुणों के समान दीपक शोभित नहीं हो रहे हैं। राजा संतुष्ट हुए और प्रत्येक अक्षर पर लाख दिया। यहीं से इस चैप्टर भोजस्वदार्यम का एंड होता है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन सा है? अब है दूसरा चैप्टर है संस्कृत भाषायाम महत्वम। संस्कृत भाषा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है, इसलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, इसका संदर्भ ऐसे है कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाग के संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से उद्गृहित है। इसमें धन्यो एवं भारत देशा यत्र समुल्स्ति जनमानस पावनी, धन्य है ये भारत जहाँ समुल्स्ति जनमानस को पवित्र करने वाली
जन समाज को पवित्र करने वाली जन समाज को पवित्र करने वाली भव्य भाव उद्भवनी शब्द समूह समूह प्रसवनी सुर भारती। भव्य भावों को उत्पन्न उत्पन्न करने वाली शब्द समूह को जन्म देने वाली प्रसवनी जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी सुशोभित होती है। विद्यानुसेव निखिलेषु वाङ्मयेषु विद्यानुसेव निखिलेषु वाङ्मयेषु सभी वर्तमान साहित्यों में विद्यमान आज विद्यमान सभी निखिलेषु वाङ्मय साहित्यों में आज सभी वर्तमान साहित्यों में अस्य वाङ्मय इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न है। इयमेव भाषा यह भाषा संस्कृत नामस्त लोके यह भाषा संस्कृत के नाम से लोक जगत संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण हमारा रामायण हमारी रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ 4 वेद सभी उपनिषद 28 पुराण 18 पुराण सभी 18 पुराण अन्योन्य महाभारत और अन्य महाकाव्य और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अश्वमेव इसी भाषा में लिखे गए हैं। ये नीचे सबका अनुवाद दिया हुआ है। ठीक, अश्वमेव भारत भाषा यह भाषा सर्व सामान्य भाषाओं जननी यह भाषा सभी आर्यतर भाषाओं की जननी है और मान्यते भाषा तत्व मानी जाती भाषा तत्व विचार विद्वानों के द्वारा यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत गौरव संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार से ज्ञान देखो संस्कृतस्य गौरव बहुविध ज्ञान आश्रितम संस्कृत का गौरव बहुत प्रकार से ज्ञान का आश्रय होना व्यापकता न कस्यम दृष्टि इसकी व्यापकता किसी से अविषय किसी की दृष्टि के अविषय नहीं और व्यापकता किसी भी दृष्टि का अविषय नहीं यानी इसकी व्यापकता सभी को परिचित है कोई किसी से अपरिचित नहीं है। संस्कृतस्य गौरव संस्कृत का गौरव दृष्टिपथ मानिया संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानकर सम्य गत्वाचार्यम प्रवीणी दंडी संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानकर सम्य उत्तम मतलब संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ में रहकर आचार्य श्रेष्ठ प्रवण दंडी ने कहा है। संस्कृत नाम देवी वांगिने व्याख्यातम महर्षि संस्कृत को महर्षियों ने देवाणी कहा है। संस्कृत का साहित्य सरल व्याकरण सन्निध सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य इसके गद्य और पद्य में लालित्य और भावोत्ता विद्वान है। इसके गद्य में पद्य में लालित्य सौंदर्य भाव और बोध की क्षमता विद्यमान है। इसके गद्य में अद्वितीय श्रुति माधुर्यमित और अद्वितीय श्रुति माधुर्यता विद्वान अर्थात इसको सुनने से हमें कष्ट की अनुभूति नहीं होती और माधुर्यता यानी प्रेम की अनुभूति होती इससे कारण हमारे हृदय में बहुत अच्छे विचार आते हैं। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यदकृता सत्यप्रेरणा संस्कृत वांग्मय में ददाति अधिक क्या चरित्र निर्माण के लिए जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है नाकृति किम में ददाति और ऐसी अन्य कोई नहीं दे सकता। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यद कृषम विवेचना मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य देता है वैसी अन्य कोई साहित्य नहीं दे सकता। संस्कृत साहित्य वर्तते नयोन्य च तदृष्ट संस्कृत साहित्य से मिलती है वैसी अन्य कहीं नहीं। ठीक, दया दान शौचम औदार्यम अनुसूया दया संस्कृत साहित्य में दान दया पवित्रता ईर्ष्या न करना और क्षमा करने की ऐसी हमें शिक्षा देता है। अन्योन्य चानेक गुणम और अन्य अनेक गुण इस
अस्य संस्कृत साहित्य अनुशीलने सज्जन और अन्य किसी गुण से साहित्य को अध्ययन से उत्पन्न होते हैं और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि कविकुलु कालिदास अन्य चाभास बाबुर संस्कृत साहित्य के संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुल गुरु कालिदास अन्य और भास भाव भार भास भारवी भास भारो भवभूति आदि आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथ में आज भी पाठकों के इर्द-गिर्द यानी ये जो मैंने अभी महाकवियों के नाम लिए अपने ग्रंथों के कारण आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। इयं भाषा यह भाषा अस्माभिः हमारे माता समान वंदनीय है। यह भाषा माता के समान वंदनीय और सम्माननीय है। माता के समान सम्माननीय व वंदनीय व पूजनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रता गौरव क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता और गौरव के लिए अखंडस्य संस्कृत के में अखंडतम संस्कृति कमे कृत्यनच संस्कृतेनेच सुरक्षितम सगुण यानी अखंड भारत की अखंडता और संस्कृति की एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषाओं प्राचीन यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततम सुष्ठम इसीलिए ठीक कहा गया है। भाषाओं मुख्य मधुरम दिव्य गीर्वार भारती भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक भाषाओं में दिव्य देववाणी संस्कृत मधुर मुख्य और अलौकिक है। यहीं से हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। आपको अब आगे वाला चैप्टर अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आपको ये व्याख्या अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप बताएं, मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। थैंक यू दोस्तों।